Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. I hope you all are doing well. In this video, we will study about assumption in nursing research. In my previous video, I have explained about hypothesis and assumption. If you haven't watched that video, you can check that video. So guys, without any further delay, let's start the video. So guys, first of all we will study about introduction to assumption. An assumption is a realistic expectation which is something that we believe to be true. So जो assumption होता है ये एक realistic expectation होता है, ठीक है, जिसको हम believe करते हैं कि ये true है. However, no adequate evidence exists to support this belief. बट कोई एडिक्वेट एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता इसको, ये जो बिलीफ होता है इसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है. इन अनदर वर्ड, assumption इज एन एक्ट ऑफ फेथ विच डज नॉट हैव एम्पेरिकल एविडेंस टू सपोर्ट. सो assumption क्या होता है, ये एक्ट होता है एक फेथ का, ठीक है, इसका कोई भी एक एम्पेरिकल एविडेंस नहीं होता, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए. Next point, assumption provide a basis to develop theories and research instrument, therefore influence the development and implementation of research process. So, assumption एक basis provide करता है theories को and research instrument को develop करने के लिए, and ये influence करता है development को and implementation को research process की. So next we will study about definition of assumption. Assumptions are statements that are taken for granted or are considered true even though they have not been scientifically tested. So guys, जो assumptions होते हैं ये statement होती है एक तरह की जिनको granted लिया जाता है, ठीक है, for granted लेते हैं इनको, और आर कंसीडर ट्रू, इनको ट्रू भी कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है. इवन ये होती है ये साइंटिफिकली टेस्टेड नहीं होती, ठीक है, जो अजम्पशंस होती है साइंटिफिकली टेस्टेड नहीं होती, इनको फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है या इनको ट्रू भी कंसीडर किया जा सकता है. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंस बिटवीन अजम्पशंस एंड हाइपोथेसिस. अब असम्पशन एंड हाइपोथेसिस के बीच का क्या डिफरेंस होता है उसको पढ़ लेते हैं एक बार. असम्पशन बेसिकली बिलीफ एंड आइडियाज दैट वी होल्ड टू बी ट्रू. सो बेसिकली ये असम्पशंस होते हैं, ये एक तरीके के बिलीफ होते हैं और आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, जिनको हम सोचते हैं कि ये ट्रू हो सकते हैं. बट जो हाइपोथेसिस होते हैं ये एक तरीके की प्रिडिक्शन होती है. नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड पॉइंट असम्पशन में, often with little or no evidence and are not statistically tested in research. So इनका क्या होता है, या तो लिटल बहुत कम या बिल्कुल ही कोई एविडेंस नहीं होता, ठीक है, assumption का, एंड ये स्टेटिस्टिकली टेस्टेड नहीं होती रिसर्च में. बट जो हाइपोथेसिस होती है कैन बी स्टेटिस्टिकली टेस्टेड एंड मे बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. सो जो हाइपोथेसिस होती है ये स्टेटिस्टिकली टेस्टेड होती हैं और इनको एक्सेप्ट भी किया जा सकता है और रिजेक्ट भी किया जा सकता है. थर्ड पॉइंट क्या होता है असम्पशन में, बिलीफ अबाउट द वेरिएबल्स. ये एक तरीके का बिलीफ होता है, ठीक है, अबाउट द वेरिएबल. नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस होते हैं उनमें क्या होता है, प्रिडिक्शन अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ टू और मोर वेरिएबल. ये एक तरीके की प्रिडिक्शन होती है, ठीक है, जो रिलेशनशिप होता है किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच का, उनके बारे में. फोर्थ पॉइंट, फॉर्मुलेटेड थ्रू क्वालिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज. इनको फॉर्मुलेट किया जा सकता है क्वालिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च स्टडीज़ होती है उनके द्वारा इनको फॉर्मुलेट किया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, जो हाइपोथेसिस होते हैं ये यूज्ड होती है, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी होती है उनमें यूज़ होती है.
Next we will study about uses of assumption in research. Assumption provide basis to conduct a research study. So जो assumption होता है ये basis provide करता है एक तरीके का research study को conduct करने के लिए. Next, assumptions found to be true through research studies help in expansion of professional body of knowledge. जो assumptions जो true हो जाते हैं, ठीक है, सच हो जाते हैं research study से, ये help करते हैं जो प्रोफेशनल जो नॉलेज होती है उसको एक्सपेंड करने में, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, assumptions listed in research paper may be good source of research topic. जो assumptions जो लिस्ट किए जाते हैं एक रिसर्च पेपर पर, ठीक है, ये गुड सोर्स होते हैं रिसर्च टॉपिक के. नेक्स्ट पॉइंट, गाइडेंस टू स्टडी. सो नेक्स्ट यूज होता है assumption का कि ये गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं स्टडी को. फिफ्थ यूज क्या होता है, रिसर्च इज बिल्ट अपॉन assumption एज फाउंडेशन इज नीडेड टू मूव फॉरवर्ड. सो गाइज जो रिसर्च होती है ये क्या assumptions पर ही बिल्ड की जाती है, ठीक है. सो assumptions एक तरीके से फाउंडेशन का काम करते हैं, ठीक है, एक तरीके का फाउंडेशन होते हैं रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, फॉरवर्ड की तरफ पुश करने के लिए. सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ assumptions. हम assumptions के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. So these are the types of assumption. First one is universal assumption. Second is theoretical assumption. Third one prescriptive assumption. Fourth is research study assumption. Fifth one is warranted assumption. And sixth is unwarranted assumption. So first of all we will study about universal assumption. So universal assumption को descriptive assumption भी कहते हैं. So इसमें क्या होता है, beliefs that are assumed to be true by large part of society but testing such assumption is not possible. So यूनिवर्सल assumptions एक तरीके के beliefs होते हैं, ठीक है, जो लार्ज पार्ट होता है जो सोसाइटी का वो सोचती है कि ये जो assumption है ये ट्रू होती है, इनको ट्रू अज्यूम करती है, सच समझती है. बट इन assumptions को, यूनिवर्सल assumptions को टेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है. इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे. देयर इज सुपर नेचुरल पावर विच गवर्न्स दिस यूनिवर्स, ठीक है. सो लार्ज पार्ट होता है जो सोसाइटी का वो सोचती है कि सुपर नेचुरल पावर होती है एक जो इस पूरे यूनिवर्स को गवर्न करती है, ठीक है. सेकेंड पार्ट इज theoretical assumption. Assumption may also be drawn from theories. So जो theoretical assumption होते हैं ये theories से drawn किए जाते हैं, लिए जाते हैं, ठीक है. Next point, if research study is based on theory, the assumption of particular theory may become assumption of that particular research study. अगर research study based है theory पर, ठीक है, तो जो assumption होता है किसी पर्टिकुलर थ्योरी का, ये assumption हो जाता है किसी पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी का. सो नेक्स्ट हम इसको जो थ्योरेटिकल assumption होती है इसको एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे. अ स्टडी ऑन रोएज अडॉप्शन मॉडल विल यूज assumption ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरेटिकल मॉडल. सो रोएज अडॉप्टेशन मॉडल पर स्टडी करने के लिए, ठीक है, किस assumption जो पर्टिकुलर थ्योरेटिकल मॉडल होता है उस assumption का यूज़ किया जाता है, ठीक है, थ्योरेटिकल assumption का यूज़ किया जाता है. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ assumption इज प्रिस्क्रिप्टिव assumption. दे आर वैल्यू प्रेफरेंस्ड assumption. सो ये वैल्यू प्रेफरेंस्ड assumption होते हैं. दस टू डिफरेंट पर्सन फ्रॉम डिफरेंट कंटेंट, रीजन, एरिया मे हैव डिफरेंट assumptions अबाउट अ सिमिलर फिनोमिनन अंडर द स्टडी. ठीक है, जो दो डिफरेंट पर्सन होते हैं वो उनकी जो थिंकिंग होती है, assumption होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है. दो डिफरेंट पर्सन है, डिफरेंट कंटेंट से, रीजन से, एरिया से, ठीक है, उनका जो assumption होता है वो डिफरेंट होता है किसी सिमिलर फिनोमिनन के बारे में. सो इसको एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे. assumption on sexuality among adolescents made by India and Western research could be different. ठीक है,
जो सेक्सुअलिटी होती है उस पर अजम्पशन एडोलेसेंट्स का, ठीक है, जो इंडिया के एडोलेसेंट्स हैं और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो एडोलेसेंट्स हैं उनका डिफरेंट अजम्पशन होता है सेक्सुअलिटी पर, ठीक है। सो फोर्थ टाइप ऑफ अजम्पशन इज रिसर्च स्टडी अजम्पशन। इन दिस सम कॉमन सेंस अजम्पशंस मे बी डेवलप्ड टू कंडक्ट अ पर्टिकुलर स्टडी। सो इसमें कॉमन सेंस जो अजम्पशंस होते हैं, ठीक है, उनको डेवलप्ड किया जाता है किसी पर्टिकुलर स्टडी को कंडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, इट कुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस मेंशन्ड इन फाइंडिंग ऑफ अ प्रीवियस रिसर्च और ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द रिसर्च। सो ये बेस्ड हो सकता है जो ऑब्जर्वेशन होती है जो मेंशन की जाती है, ठीक है, जो प्रीवियस रिसर्च की जो फाइंडिंग्स होती है उनमें जो ऑब्जर्वेशन मेंशन की जाती है, ठीक है, उस पर बेस्ड होती है ये, और जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है रिसर्च का उस पर बेस्ड होती है। सो इसको एक एग्जांपल से पढ़ेंगे। प्रीवेलेंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज मोर कॉमन अमंग अर्बन पीपल एज कंपेयर टू रूरल पीपल। सो कोरोनरी आर्टरी जो डिजीज़ होती है उसको प्रिवेंट करना, ठीक है, ज़्यादा कॉमन होता है जो अर्बन पीपल होते हैं, अर्बन एरिया के पीपल होते हैं उनमें, ठीक है। अगर कंपेयर करें तो रूरल पीपल के लिए डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होता है उसको प्रिवेंट करना। सो फिफ्थ अजम्पशन का जो टाइप होता है वो होता है वारंटेड अजम्पशन। दीज आर स्टेटेड अलोंग विद एविडेंस टू सपोर्ट। सो इनको स्टेट किया जाता है, ठीक है, किसी एविडेंस के साथ, इनके सपोर्ट में एक एविडेंस होता है, ठीक है, इन अजम्पशंस को सपोर्ट करने के लिए। एग्जाम्पल, रेगुलर प्रेयर्स ब्रिंग सक्सेस बिकॉज दे बूस्ट मोरल, ठीक है, अगर कोई पर्सन रेगुलर प्रेयर करता है तो ये सक्सेस लेके आती है, ठीक है, क्योंकि जो रेगुलर प्रेयर होती है ये पर्सन के मोरल को बूस्ट करती है। सो सिक्स्थ वन और लास्ट जो टाइप होता है अजम्पशन का वो होता है अनवारंटेड अजम्पशन। दीज आर स्टेटेड विदाउट एनी सपोर्टिव एविडेंस। सो इनको स्टेट किया जाता है बिना किसी सपोर्टिव एविडेंस के, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इनका, ऑल माइटली गॉड एग्जिस्ट एवरीवेयर इन दिस यूनिवर्स, ठीक है। सो गॉड एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, एवरीवेयर ये एज्यूम किया जाता है, ठीक है। सो ये इसका एग्जाम्पल है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक and in our next video we will study about delimitations and limitations in nursing research. And thank you for watching my video, and if you really liked my video then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.